हम चाहे कहीं दुनिया में कहीं चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, मैं कहीं भी जाऊंगी, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, कहाँ से हो, तो सबसे पहले आता है कि गांव बेलर था। दैट्स, ये मेरी पहचान है, यहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरी रूट्स यहाँ पे हैं, चाहे कुछ भी है हम यहीं से निकले हैं। तो एक सोचने वाली बात है, अगर मैं वो कर सकती हूँ तो आप सब वो कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी फर्क है, शायद मैं लकी भी रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत, बट कहीं ना कहीं मेरे डैडी तो कहेंगे किस्मत कुछ नहीं होती, बट कहीं ना कहीं जब आपको, आई एम बॉर्न इन दिस फैमिली, ठीक है, मैं पैदा हुई कहाँ पे, तो मेरे आज मैं जो भी हूँ कहीं ना कहीं मेरे दादाजी और मेरे डैडी, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बचपन से ही मैंने कभी सुना ही नहीं कि लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, या लड़की ये नहीं कर सकती है, ठीक है। जब जिस सोच के साथ आप बड़े होते हो, बचपन में जब मैं करती थी तो मुझे बड़ा लगता था कि हाँ मैं बड़ी बोल्ड हूं, है ना, कि मुझे बड़ा वो बनाया, बट आज समझ में आता है बोल्ड मैं नहीं थी, बोल्ड मेरे माँ बाप थे, जिन्होंने उस समय में मेरे पे विश्वास करके, मैंने जो मुंह से निकाला कि मुझे ये करना है, तो इन्होंने मुझे वो पंख दिए उड़ने के लिए, ठीक है, और उड़ान में भरती चली गई। और कहीं ना कहीं मुझे इस गांव से, मेरी मिट्टी से, चाहे कुछ भी हो, हम जहां से जुड़े हुए हैं ना, इन्होंने मुझे वो रूट्स दिए हैं, वो नींव मेरी इतनी स्ट्रांग रखी कि मैं आज भी यहां आती हूं तो मुझे प्राउड फील होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे गांव का बच्चा कहीं भी कुछ भी करेगा ना, वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही ज्यादा फक्र होगा, हम सबको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। तो जब मैं यहाँ आती हूँ, आप बच्चों को देखती हूँ, देखना सपने हम सब लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोगों के भी सपने होंगे, आप सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, हम सब है, जितने भी जिंदगी में लोग अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो आप कहते हो, ठीक है, उन सबके पास भी सपने हैं। और जो कुछ नहीं कर पाते, सपने तो उन्होंने भी देखे थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग सपने नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपने देखते हैं बट कुछ कर नहीं पाते। तो फर्क क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल लोग हो गए, एक अनसक्सेसफुल लोग गए, सक्सेसफुल जिन्होंने जो सोचा वो कर पाए, और अनसक्सेसफुल लोग जो सोचा और वो नहीं कर पाए। फर्क क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा फर्क है उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शंस जो आप लेते हो, मेहनत आप जो करते हो। कुछ लोग सिर्फ सपने देख के सोचते हैं कि अपने आप हो जाएंगे, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बच्चों रातों को नींद तो उन सब ने खराब की है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको भाई चलो बाप दादा की जमीन मिल गई है, काम कर लिया, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ नहीं था। अगर मेरे डैडी ने वो सपना नहीं देखा होता कि इस गांव से बाहर निकलना है, तो शायद आज मैं यहां खड़ी होके इतना कुछ अचीव नहीं कर पाती। पहला सपना उन्होंने देखा कि नहीं, एजुकेशन ही है जो सबसे बड़ा डिफरेंस किसी चीज में ला सकती है। इस गांव में और कितने लोग हैं और कितने बाहर निकले हम सब जानते हैं। इनका सिर्फ एक था कि पढ़ाई, एजुकेशन। मैं सच कह रही हूं, जिंदगी में अगर कोई भी चीज ऊपर ले जा सकती है ना, तो वो पढ़ाई है। और हमें पढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती है सबको, बट एक बात बता दूं, सबसे आसान भी अगर कोई चीज है ना तो वो पढ़ाई है। खेत में जाके मेहनत करना, काम करना, सुबह से लेके शाम तक, बाय गॉड अपनी माओ से पूछो, इतना आसान नहीं है। अगर एक बार इस चीज का इंटरेस्ट हो जाए ना, और पढ़ाई आपकी जिंदगी को कहां से कहां लेके जाती है। हम बहुत बार, हमारा जीवन ना ऐसा हो गया है कि हम बहाने ढूंढने लग गए हैं। नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, बहुत सपने देखते हैं, मेहनत से ज्यादा कहाँ ढूंढ लेते हैं, बहाने। ओ मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर मेरे को दी होती तो मैं पता नहीं क्या कर गया होता, मेरे तो घर के ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं पता नहीं क्या कर गया होता। बहुत सारे हमारे इस देश के अंदर इतने लोग हैं जिन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाई है, चाहे किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। और जो अपना रास्ता खुद बना ले जाता है, जो दूसरों को ब्लेम नहीं करता है, वरना हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। या तो तुम पूरी जिंदगी ये क्रिप करते करते निकाल लो, भाई मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे घर के ने मेरे साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। या अपने रास्ते ढूंढो, अपना मेंटोर ढूंढो, जिंदगी में ऐसे बंदे के मेरे पीछे लग जाओ, दीदी बताओ हमें आगे क्या करना है, बुआ बताओ हमें आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग अपने ही गांव में से तुम्हें मिल जाएंगे जो तैयार हैं तुम्हें बताने के लिए कि ये रास्ता है बच्चों, इसके ऊपर चलते चले जाओ। बट हम जैसे जो लोग हैं ना, जितने भी हैं, हम सिर्फ बच्चों गाइडेंस दे सकते हैं। आप समझिए, मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ कि मैं बता सकती हूँ बच्चा ये रास्ता है, तुम्हें जाना है, बट मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी।
ठीक है, रातों को तुम्हें जागना पड़ेगा, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम्हें वो सपना जो भी देखा है उसकी तरफ जाने का रास्ता मैं बताऊंगी, पर चलना तो तुम्हें पड़ेगा, कदम तो तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे ना बच्चों। देखिए हम सबके पास 24 घंटे हैं, कई बार तो लगता है 24 घंटे इतने थोड़े क्यों है ना, ज्यादा होते तब भी बर्बाद ही होने थे। ठीक है, 24 घंटे आप जितने बड़े बड़े लोग हैं, रतन टाटा जैसे, या कितने बड़े बड़े आप लोग देखिए, ठीक है, स्टीव जॉब्स की बात करिए, अगर हम ग्लोबल बात करते हैं, उनके पास भी तो 24 घंटे हैं। वो जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते? सोचने वाली बात है ना। हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपना समय सही जगह सही एनर्जी नहीं लगाते हैं, आप सबको पता है नहीं। अब इस 24 घंटे का अगर आप अपने दिन में एक बार ऑडिट करके देखो तो आपको रियलाइज होगा। अब उन 24 घंटों को अगर आप उस तरीके की तरफ लेके जाएंगे जो आपको अपने सपनों की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, आप सोच के देखो, आप में से किसी का सपना होगा कि मुझे टीचर बनना है, किसी का सपना होगा मुझे फौजी बनना है, किसी का सपना होगा कि मुझे आईएएस बनना है, एचसीएस, कुछ ना कुछ सपना होगा। अब आप सबको पता है वहां पहुंचने के लिए सीधा कूद के तो जा नहीं सकते, 1 by 1 1 by स्टेप, ठीक है, 11वीं 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई करो, यही स्टेप्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि आप उन 24 घंटों में से क्या क्या काम कर रहे हो, और फिर वो कौन सा काम है जो आपको सपनों की तरफ लेके जा रहा है, और उसमें से कौन सा काम है जो आपको उस सपने की तरफ नहीं लेके जा रहा। ये ऑडिट आपको करने की जरूरत है, ये देखना आपको जरूरत है। और फिर वो जो जितने काम है एक दिन के अंदर जो आपको सपने की तरफ नहीं लेके जा रहे मेरे बच्चों, उसको कम करो, चाहे वो मोबाइल फोन्स ही क्यों ना हो। ये टाइम मैनेजमेंट करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सीखना, ये सब आप लोगों की जिम्मेवारी है। ठीक है, इनको समझने की बहुत जरूरत है। अब मेरा ही देखो, आप जब सोचो मैं शुरू किया तो डैड ने वो सपना देखा, डैड बाहर निकले, कैथल पहुंचे, कैथल में डैडी को था भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, तो मैंने भी एडमिशन लिया। उस टाइम में बहुत चैलेंज थे, डैडी मुझे हमेशा अपने साथ ग्राउंड में लेके जाते थे, हमको लगता बिरानी के बनाओगा अपनी छोरियां, ये बड़ी कॉमन मेंटेलिटी होती है ना, आदमियों की, हमारी सोसाइटी की बहुत ज्यादा है, और दुनिया कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगी। या तो तुम उस भीड़ के साथ लग के भीड़ बन जाओ, फिर आपको कभी कोई नहीं पहचानेगा, या तुम अपना एक व्यक्तित्व रख के अलग से खड़े हो, जब दुनिया बोल रही है बोलने दो, बट तुम्हें पता है कि तुम किस रास्ते की तरफ जा रहे हो। उस टाइम बोलेंगे, गांव में बहुत तुम्हें भी टोका जाएगा, बिरयानी के बनेगी, जाकर रोटी पोनी थी, नहीं रोटी नहीं पोनी है, रोटी पोने वाले तुम 50 रख सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, रास्ता तुम्हारा है, सपना तुम्हारा है, हिम्मत तुम्हारे पास है, क्यों नहीं हमें कर सकते। आप समझिए, इनको भी बोला गया था शायद उस टाइम के अंदर, पता नहीं क्या करेंगे, बट आज वो प्राउडली कह सकते हैं, चाहे मैं जिंदगी में कुछ भी करूं, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नौकरियां छोड़ के कर सकती हूं, बट अगर मुझे अपने ऊपर आज भी इतना विश्वास है कि कल अगर मेरे को कहीं नौकरी करनी है तो मैं कहीं भी जाके कर लूंगी। ठीक है, आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी समझना, आपकी जिंदगी में सही डिसीजंस लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक गांव के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव के बच्चों के पास ना सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर जो आ जाता है ना, कोई बच्चा कुछ सीखने की भी कोशिश करे, हाँ बड़ा अंग्रेज बन रहा है, सबसे कॉमन चीज, अगर कोई बेचारा कोई भी अच्छी जगह इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी, वो कोशिश करनी, बेटा दुनिया ऐसा कोई टाइम नहीं है जब आपको कुछ नहीं कहेगी। औरत नौकरी करती है तो कहते हैं ओ घर का ख्याल नहीं रखती, घर में रहती है ओ नौकरी नहीं करती, है ना, मतलब दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट। ये हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहेगा, या तो तुम उस दुनिया के साथ लग के उस भीड़ में गुम होते चले जाओ, या अपनी पहचान बना के अलग से खड़े होके सबको जवाब देके अपने आप को एक एक कदम पे प्रूव करके आगे निकलते चले जाओ। जिंदगी तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है, और यही आने वाले 5 साल तुम्हारे पास है। इन 5 साल के अंदर अगर आपने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, मैंने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा है जो बिना नींद के मर गया हो, सुना है कोई? ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, जिंदगी है, अगर आपको पता है कि मेरा ये दिन का आज का गोल है, ये मुझे पूरा करना है, इसको करे बिना आज मैं रात को नहीं सोऊंगी, तुम नहीं सोओगे तो अगले तुम कर